रोज़ सोचते हैं कि आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव होगा, सारे टास्क को कंप्लीट कर लेना है जो इतने दिनों से इनकम्प्लीट थे और जो सारी फ्रस्ट्रेशन है ना वो फ़ौरन खत्म हो जाएगी टास्क के कंप्लीट ना होने की वजह से। अटेंशन फिर भी आपकी नहीं रहती, फ़ोकस्ड आप नहीं रहते, आपका वो टास्क बिल्कुल वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है और सारा दिन बस एक मेंटल फोग रहती है कि इस काम को कैसे करें या एक धुंधलाहट सी रहती है आपके माइंड में। तो आप अकेले नहीं हैं, बहुत से लोग जो एडीएचडी से सफ़र कर रहे हैं, उस चीज़ को फेस करते हैं। और ये सिर्फ कोई आपकी अटेंशन या मोटिवेशन का इशू नहीं है, इसके अंदर आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल हैक्स अपनाने पड़ेंगे। अपनी डेली लाइफ की रूटीन को कुछ ऐसे चेंज करना पड़ेगा कि आपकी ये सारी चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाएँ, रिज़ॉल्व ना भी हों कंप्लीटली, कुछ हद तक बेहतर हो जाएँ। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ हैक्स बताऊँगी जो आपको हेल्प आउट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सारा मनीना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। दिस इज़ द सीरीज़ ऑफ एडीएचडी जिसमें मैं आपको एडीएचडी के हैक्स बताऊँगी आज की इस वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अपने उन प्यारों से ज़रूर शेयर करिएगा जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। हैक नंबर 1, बॉडी डबलिंग। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किसी और की प्रेज़ेंस में आप ज़्यादा प्रोडक्टिव फ़ील करते हैं? आपके अंदर एक अकाउंटेबिलिटी की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई टॉपिक अकेले याद करना है, आप नहीं कर पा रहे। यही आपने अपनी किसी क्लास फेलो के साथ या अपनी किसी और सीनियर या जूनियर के साथ प्लान किया होता है, तो आप वो काम बेहतर कर सकते हैं। इससे ये होता है कि आपको फ़ील होता है कि कोई हमारे साथ है जो हमारा साथ देगा इस काम में। वी आर आंसरेबल टू समवन, आंसरेबल ना सही लेकिन एक वो अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर होता है ना, तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर आप कोई टास्क नहीं कर पा रहे तो आप अपने किसी दोस्त के साथ डिस्कस करके ओवर द कॉल या स्केड्यूल कर लें या कोई एक टाइम शेड्यूल शेयर कर लें कि मंडे को हम ये वाले टॉपिक्स करेंगे, ट्यूसडे को हम ये टॉपिक्स करेंगे, या जो भी सारे इनकम्प्लीट टास्क हैं वो आप किसी से शेयर कर लें और आप लोग इसको कोलैबोरेटिवली कर सकते हैं ऑन द सेम डे, ऑन द सेम टाइम, एंड देन यू कैन टेल ईच अदर कि हम उसके बारे में एक दूसरे से पूछेंगे एंड दिस विल हेल्प अ लॉट। मैं बहुत से अपने क्लाइंट्स को ये बताती हूँ कि आप इस तरह से करें और ये एक्चुअली में उनको हेल्प करता है। ना भी हो, वो कहते हैं कि अगर हम एक दिन नहीं भी कोई टास्क कंप्लीट किया ना तो अगले दिन हमारे अंदर मोटिवेशन होती है या एक वो गिल्ट सा एक वो होता है कि हमने अगले को बताना है, वो तो वो टास्क कर रहा है तो हम क्या बताएंगे, तो चलो हम किसी हद तक कर लें। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। हैक नंबर 2, 5 मिनट रूल और क्रैश योर प्रोक्रास्टिनेशन। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत से काम ऐसे होते हैं हम प्रोक्रास्टिनेट कर ही जाते हैं कि नहीं नहीं अभी करते हैं, अभी करते हैं। और बहुत से लोग उस तरह से प्रोक्रास्टिनेट करते हैं कि अभी नहीं, अभी 12:30 हो गए, 1 o'clock स्टार्ट करेंगे, या 1:10 हो गया, अब नेक्स्ट आवर पे स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे में आप 5 मिनट रूल अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या है, आप बस अपने आप को ये मोटिवेट करें कि मैंने सिर्फ ये टास्क 5 मिनट के लिए करना है और उसके बाद मैं उसको नहीं कंटिन्यू करूँगा। उससे क्या होता है, आप 5 मिनट करना शुरू करते हैं और एक मोटिवेशन डेवलप होती है, एक आपका टेम्पो बन जाता है। आप कहते हो भई जितना मैंने इसको दिमाग में हावी किया हुआ था और इतना डिफ़िकल्ट समझा हुआ था, ये इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं है, और चलो अगर मैंने अब खोल ही लिया है तो मैं इसको करता हूँ। आई रिमेंबर मेरे पास एक पीएचडी स्टूडेंट थे एंड आई टोल्ड हिम कि आपने ये 5 मिनट रूल यूज़ करना है, एंड ही टोल्ड मी कि चलो जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया एंड आई वाज़ लाइक अच्छा मैंने लैपटॉप खोल ही लिया है, मैं 5 मिनट के लिए कर रहा हूँ तो मैं इसको कर सकता हूँ, इतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि उन 5 मिनट में मुझे समझ आना शुरू हो कि मैंने कहाँ से कौन से टॉपिक्स देखने हैं, कहाँ से रेफरेंसेस ऐड करने हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो हमारे दिमाग में हमें ओवरवेलमिंग और डिफ़िकल्ट लग रही होती है, वंस वी स्टार्ट देम चाहे 5 मिनट के लिए ही, तो मेबी हमारा मोमेंटम, मेबी नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा मोमेंटम उसमें बढ़ जाता है और हम उस टास्क को करना शुरू कर देते हैं बिकॉज़ वी एक्चुअली फेस दैट सिचुएशन कि हम ये कर सकते हैं। हैक नंबर 3 वेरी कॉमन, लेकिन हमारे माइंड में ये नहीं होता, दैट इज़ विजुअल क्यूज़। हम लोग बहुत बार हमने देखा है, आम इंसान भी, लेकिन जो लोग एडीएचडी सफ़र कर रहे होते हैं वो अपने ट्रेडिशनल टू डू लिस्ट के ऊपर काम नहीं कर सकते। मेरे बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि डेली जर्नलिंग में कि मैं उनको वो बना के देती हूँ फ़ोल्डर्स वगैरह और सारे जर्नल्स उनको बना के देती हूँ, बट वो नहीं कर पाते, उनको वो करना ही याद नहीं रहता। तो उनको मैंने बताया हुआ है कि वो टास्क करने के लिए भी आप एक छोटे स्टिकी नोट्स रख सकते हैं, अपने ड्रेसिंग टेबल पे लगा लें, अपने रूम में साइड टेबल पे आप वो स्टिकी नोट्स लगा लें, अपने मोबाइल पे रिमाइंडर्स रख लें, वॉलपेपर के ऊपर आप उसका नोटिफिकेशन डिस्प्ले ज़रूर रखें। और देन अगेन यू कैन टेल टू एनीवन कि हमसे आज ये चीज़ पूछ लेना या आज के मेरे ये टास्क हैं। जिस तरह हम अपने घर में अपने पेरेंट्स को या बहन भाइयों को कह रहे होते हैं मुझे उठा देना, ताकि वो लोग आपको रिमाइंड करवा दें। तो या तो विजुअल क्यूज़ अपने पास रख लें या फिर उन विजुअल क्यूज़ के बारे में
टाइम आप किसी को कह दें कि आपको याद भी करवा दें कि तुमने आज अपने टू डू लिस्ट देख ली या जो भी अपने टास्क हैं इनको कंप्लीट कर लिया या नहीं कर लिया। इससे ये होता है कि आपके सर के ऊपर एक बोझ रहता है कि मैंने करना है या नहीं करना, और कांस्टेंट रिमाइंडर आपको मिलता रहता है। यहाँ बहुत से लोग अपने पास एक छोटी-सी डायरी रख लेते हैं, तो इससे भी आपको टास्क याद रहते हैं, और एक पॉइंट आता है कि बेशक आप नहीं भी कर रहे होते हैं ना, लेकिन आपके ऊपर माइंड पे जो प्रेशर होता है ना कि मैं नहीं कर रहा, दैट समहाउ पुशेस यू कि भाई मैंने ये करना है। सो ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है। नेक्स्ट इज टाइम ब्लॉकिंग एंड यू हैव टू रिप्लेस योर टू डू लिस्ट। बहुत से लोग बहुत लंबी टू डू लिस्ट को उस तरह से फॉलो नहीं कर पाते। उससे क्या होता है, आपका जो मेजर टास्क होता है वो माइनर टास्क के साथ मर्ज हो जाता है, और वो टू डू लिस्ट को बड़ा लंबा सा तस्वीर करके आप कहते हो ओ माय गॉड ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। सो रादर देन डूइंग 5 मेजर एंड माइनर टास्क इन अ डे, आप एक मेजर टास्क को अपना दिन का टारगेट रख लें, हाईलाइट रख लें, हाईलाइट ऑफ द डे। उससे क्या होगा कि मे बी दिन के अगर 5 टास्क नहीं भी हो पाएँगे, एक इम्पॉर्टेंट टास्क तो हो जाएगा ना। सो बाय द एंड ऑफ द वीक जो आप लेट्स सपोज़ 5 इंटू 7 35 टास्क नहीं कर पाएँगे, आप एटलीस्ट 7 इम्पॉर्टेंट टास्क तो कर पाएँगे ना। वैसे आप प्रायोरिटी पे रख लेते हो। उस टाइम ब्लॉकिंग में क्या करते हैं, एक टाइम डिसाइड कर लें कि मेरा ये टाइम है, लाइक लेट्स सपोज़ 9 टू 12 3 आवर्स हैं, और उन 3 आवर्स को भी डिवाइड करें। 9 टू 10 मिनट्स का इतना पार्ट करना है, 10 टू 11 मैंने इतना पार्ट करना है, 11 टू 12 मैंने इतना पार्ट करना है। एक छोटी-सी डायरी रख लें, साथ में उसमें लिखें कि क्या मैंने ये पार्ट किया, नहीं किया। साथ-साथ लिखते जाएँ, अपने घंटों का हिसाब रखें ताकि आपको लगे कि मैं प्रोडक्टिव होने के लिए अपने टाइम का हिसाब-किताब रख रहा हूँ। ऑनेस्टली यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव अबाउट योर टाइम। अपने ज़हन पे ये बोझ आपने हमेशा रखना है कि मेरा ये टाइम ज़ाया हो रहा है। अदरवाइज़ यू वोंट बी एबल टू बी सो मच प्रोडक्टिव जितना आप होना चाहते हैं। और जब आप प्रोडक्टिव नहीं हो रहे थे ऑब्वियसली फिर ओवरवेल्म फील करते हैं आप लोग। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, टाइम ब्लॉकिंग के टाइम पे या कोई भी टास्क करते हुए आपने अपने मोबाइल का वाईफाई करना बंद, मोबाइल रखना है अपने से दूर, और उस टाइम पे सिर्फ आपने काम करना है। अब बहुत से लोग कहते हैं हमारे नोट्स, हमारे काम जो हैं मोबाइल में ही हैं, तो उसके लिए ये करें कि उस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लें और वाईफाई फिर भी बंद कर लें। एंड ट्राई कि आप लैपटॉप में अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ताकि फ़ोन हैंडी होता है और फिर बार-बार आप स्क्रॉलिंग करते हो। इनफैक्ट बहुत से लोग तो ये भी रिपोर्ट करते हैं कि नहीं, हम लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं, हम तो उसमें भी साथ-साथ टैब्स खोल लेते हैं, या तो साथ में व्हाट्सएप खोला होता है या इंस्टाग्राम खोला होता है वेब पे। सो इतना काबू हमने अपने आप पे खुद रखना है ना। एडीएचडी या कोई भी हमारे अटेंशन फोकस इश्यूज़ हैं, वैसे किसी चुटकी में या थेरेपिस्ट के पास जाने से सिर्फ सेशन लेने से तो गायब नहीं होंगे। तो आपने खुद भी एफर्ट करनी है, अपने ऊपर सख्ती करनी है। मैं तो अपने बहुत से पेशेंट्स को कहती हूँ अपने सर पे सवार रहना है, अपना सबसे बड़ा क्रिटिक बनना है आपने, ठीक है? अपने आप को इतना ज़्यादा कंफर्ट ज़ोन नहीं देना। नेक्स्ट इज़ बोनस हैक, यू हैव टू बिल्ड योर रिवॉर्ड सिस्टम। जैसे हम कह सकते हैं लालच देना या जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना ये कर लोगे तो टॉफ़ी देंगे। या अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी में देखें, टेक्निक होती है टोकन इकोनॉमी और समथिंग लाइक दैट। हम रिवॉर्ड चार्ट्स देते हैं बच्चों के कि आप इतने टास्क करोगे पर वीक तो आपको इतने स्टार मिलेंगे, एंड देन आफ्टर एक्सचेंज ऑफ स्टार्स आपको ये मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये हम अपने साथ भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, एडीएचडी ब्रेन मोटिवेशन के लिए एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स पे रिलाई कर रहा होता है, थोड़ा हौसला मिलता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलती है। आप क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया टाइम ब्लॉकिंग में, जैसे आपने 9 टू 10 अपना टाइम डिसाइड किया है कि मैंने ये टास्क करना है, तो कोशिश करें 9 टू 9:50 तक टास्क कर लें। 9:50 टू 10 तक आप अपने आप को एक रिवॉर्ड सिस्टम में कोई भी एक अपनी पसंद की एक्टिविटी दें। और हमारे पसंद की एक्टिविटी क्या हो सकती है, मोबाइल हो सकता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जाके 10 मिनट में मोबाइल फ़ोन यूज़ करके फिर से वाईफ़ाई बंद करके उसको साइड पे रख दें। इससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगी और आप थोड़ा-सा एनर्जी वापस आ जाती है आपकी, और आपको लगता है कि चलो भई हमने अगर ये काम किया है, अपने आप को ये रिवॉर्ड दिया है। और इससे क्या होता है, आपका जो एक्स्ट्रा लेयर टाइम होता है उसको आप काउंट कर रहे होते हो कि भई मैंने वो लेयर ले लिया है। तो मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है या अपने आप को कोई रिवॉर्ड देना है, तो उसको भी कैलकुलेट करें कि हमने आपको दिया है। उस रिवॉर्ड को कंटीन्यूअस चीज़ ना समझें, अपने टास्क को कंटीन्यूअस चीज़ समझ के उसको कट करके वहाँ पे रिवॉर्ड आप ऐड करें, ताकि रिवॉर्ड से आपको मोटिवेशन मिलती रहे। ये ना और रिवॉर्ड आपका पार्ट ऑफ लाइफ ही बन जाए और टास्क कहीं बाहर निकल जाए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हैक। लेकिन ये ना हो कि फिर हम 10 मिनट पढ़ रहे हों और 50 मिनट्स अपने आप को रिवॉर्ड सिस्टम दे रहे हो, या 50 मिनट्स स्क्रॉलिंग कर रहे हो। कई लोग ऐसे कहते हैं कि फिर 50 मिनट्स यूज़ करके जब 10 मिनट्स का टाइम होता है, तो वो उसमें वो रिवॉर्ड एक्टिविटी बार-बार करी जाते हैं, करी जाते हैं, एंड दे हैव नॉट स्टॉप। सो अपने आप पे काबू आपने खुद रखना है। सो एडीएचडी प्रोडक्टिविटी इज़न्ट वर्किंग हार्डर, इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्टर। तो अपने सारे टास्क इन स्मार्ट वेज़ में करने की कोशिश करनी है, और कमेंट सेक्शन में बताना है इफ एनी ऑफ द हैक हेल्प्ड यू। और अगर आप जानते हैं कि आपके इर्द-गिर्द कोई इंसान इस चीज़ से सफ़र कर रहा है, तो वीडियो से ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दीज़ आर द वीडियोज़ ऑफ एडीएचडी सीरीज़। मेरी नेक्स्ट वीडियो भी जल्द आएगी, सो स्टे ट्यून्ड। आई एम सारा अहमद। जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है, अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।